नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो कहानी लेके आई हूँ वो साहित्यिक कहानी है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कथा है। तो कहानी आपको कैसी लगती है, पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है कि अब घर की शांति के लिए आपको बंटवारा कर देना चाहिए बहना। और यहाँ जो ये कहानी है मुझे गूगल पे मिली है और बहुत ही सुंदर कहानी है। जो इसका मैसेज है वो आज के ज़माने को देखते हुए बिल्कुल सही बैठता है। तो यहाँ पर जो है कहानी का मैसेज बहुत ही अच्छा है, इसीलिए ये कहानी मैं आप लोगों के साथ में जो है शेयर करना चाहती हूँ। इस कहानी की लेखिका जो है कन्नड़ शर्मा जी हैं और बहुत ही सुंदर कहानी लिखी है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। तो कहानी शुरू करते हैं। घर की शांति के लिए बंटवारा कर देना चाहिए बहन। स्नेहा बहू चाय बना दो, मैं और छोटी शहर से लौट आए हैं, मुझे दवा भी खानी है, साथ में बिस्किट ले आना। रसोई से कोई आवाज़ नहीं आई तो गीता जी दोबारा चिल्लाई, अरे सुन लिया है तो हाँ या ना में तो जवाब दे दो। स्नेहा अंदर बेटी का टिफिन बना रही थी, बोली आपकी चाय बन गई है, अब आप सुरभि से बोल दो, मैं रिया को तैयार करने जा रही हूँ। देखा चोटी कैसे जवाब देती है मेरी बहू, एक कप चाय बना देगी तो उसका क्या चला जाएगा। अब सुरभि बेचारी नौकरी पर जाती है, कितना थक जाती है, वो क्या घर का खाना भी बनाएगी, घर के काम भी करेगी। अब ये स्नेहा घरेलू है, इसे कौन सा बाहर जाना पड़ता है, अगर 2-3 काम कर भी देगी ज़्यादा तो घिस नहीं जाएगी। बोलते हुए गीता जी चाय चढ़ा, डिब्बे से बिस्किट निकाले और 2 ट्रे में लगा दिए। जीजी ये 2 ट्रे किस लिए लगा रही हो, हम तो 2 कप चाय पियेंगे ना, फिर 4 कप चाय क्यों बनाई, बबीता जी ने पूछा, जो 4 दिन पहले ही अपनी बड़ी बहन गीता के पास रहने आई थी। अरे सुरभि और गौरव को भी देख कर आती हूँ, बेचारी के उठने में देर हो जाती है, तो अब कब चाय बनाएगी, कहते हुए ट्रे उठाकर सुरभि के कमरे में दे आई। थोड़ी देर बाद स्नेहा बेटी को स्कूल छोड़कर लौटी तो गीता जी बोली, अरे आज तो कोई भी सब्जी या फल घर में नहीं है, तो तुम सब्जी मंडी क्यों नहीं गई लेने। और ये क्या, नाश्ते में दही और पराठे बना दिए, सुरभि को तो सुबह दूध और फल चाहिए होता है। मौसी जी भी आई है तो कुछ अच्छा बना दो, हम बहनें बगीचे में बैठकर गप्पे मारते हैं तब तक। माँ जी आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है, जिसे फल सब्जी खाने हो वो खुद अपने लिए लेकर आए, और नाश्ता मैंने सुबह ही बना दिया था, अब मैं अलग से तो कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, कहते हुए अपने कमरे में चली गई। यह देख बबीता जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। देख बबीता कैसे जवाब देती है आजकल की बहुएं, एक हम थे जो पूरे परिवार को बांधे हुए रखते थे, मजाल था अपनी सास ससुर की बात की अवहेलना कर जाएं, वे लोग जैसा कहते थे हम वैसा ही करते थे, और आज हमारी हालत देखो, सब कुछ करने के बाद भी बहू का टका सा जवाब मिलता है। स्वार्थी हो गई है, स्वार्थी, सिर्फ अपना और अपने बच्चों का काम करती है और किसी से कोई मतलब नहीं है इनको। बात तो बबीता मौसी के पल्ले भी नहीं पड़ रही थी, वे पिछले 4 सालों से जानती थी। वे जब भी अपनी बड़ी बहन गीता से मिलने आती थी, स्नेहा का स्वभाव अपनापन और प्यार से भरा हुआ होता था। वो गीता दीदी की भी हर बात झट से मान लेती थी, एक कहो तो 4 काम आगे आकर करती थी, सदा हंसती मुस्कुराती रहती थी। मगर इस बार ऐसा क्या हुआ जो वो इस तरह का रूखा व्यवहार कर रही है, पता तो करना ही होगा। और वो सोचकर वो स्नेहा के कमरे में पहुंची। अरे मौसी जी आप, कुछ चाहिए था आपको, मुझे आवाज़ लगा दी होती मैं आ जाती। अरे बहू हम तो तुमसे मिलने आए हैं, 2 दिन से तुमसे कोई ठीक से बात नहीं हो पाई, कल हम चले जाएंगे इसलिए सोचा कि तुम्हें तुम्हारा उपहार देते हुए आऊँ, तो ये लो साड़ी और पायल। धन्यवाद मौसी जी। आप बताइए शाम को आप क्या खाएंगी, मैं आपके पसंद का खाना बना दूंगी। हाँ बेटा वो तो तुम हर बार बनाती हो, पर इस बार तुम इतनी बुझी बुझी हुई क्यों लग रही हो, कोई बात है तुम मुझे बताओ। मौसी जी ने इतने प्यार और स्नेह से पूछा कि स्नेहा की आंखें छलक आई और वो बोल पड़ी, मौसी जी मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं इतने सालों से इस घर में सबकी एक आवाज़ पर उनकी इच्छा की पूर्ति करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग बढ़ते ही जाएं और मैं सभी की इच्छा पूरी करती ही रहूँ। अगर घर में एक बहू और आई है तो माँ जी को उसे भी आधा काम देना चाहिए। 1-2 महीने नहीं, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उसने अभी तक घर में एक चम्मच तक नहीं हिलाया है। उसे नौकरी करने के बहाने पूरी छूट दे रखी है, कभी भी आती है कभी भी चली जाती है, मायके चली जाती है, खाना बनाने का बोलो तो होटल से ऑर्डर कर देती है, और माँ जी उसे कभी जल्दी उठने को भी नहीं कहती। लेकिन मुझे याद है जब मैं यहाँ नई नई आई थी शादी करके, तो पहले दिन ही उन्होंने मुझे समझा दिया था कि हमारे घर की बहुएं सुबह 6 बजे उठकर स्नान वगैरह करके रसोई में जाती हैं, और वह कैसे भी रसोई में घुस जाती है, कोई रोक टोक नहीं है। माँ जी ने मेरे लिए तो सैकड़ों नियम बनाए रखे थे, मगर उसके लिए एक भी नहीं। ऐसा क्यों, क्या मैं इंसान नहीं हूँ, एक मशीन हूँ। सासू माँ की नज़र में वो नौकरी कर रही है तो थक जाती है, तो क्या मैं दिन भर घर में बच्चे
और घर का काम करते हुए नहीं थकती? आखिर क्यों चुपचाप सबकी इच्छा पूरी करती रहूं? क्या मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता कि माँ जी उसे ज़्यादा अहमियत देती है? बहुत मान ली सबकी बातें और सबके नियम, तो इन्होंने मेरा भरपूर इस्तेमाल किया। अब नहीं, मेरी सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है। अब जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी, और अब मुझसे पहले वाली उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रख सकती ये। बबीता जी को सारा मामला समझ में आ गया। फिर चाय बनाकर अपनी बड़ी दीदी गीता के पास में पहुंची और बोली, गीता दीदी, मुझे लगता है अब आपको बंटवारा कर देना चाहिए। बबीता, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं अपने घर को टूटने नहीं दे सकती। तुम्हें तो पता ही है कि बुढ़ापे में परिवार से बढ़कर सच्चा साथी और कोई नहीं होता। लगता है ये बात तुझसे बड़ी बहू ने कही है। हाँ, मुझे उसके लक्षण कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहे हैं। उसी ने कहा ना तुझसे ये सब? किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपका घर टूट रहा है अंदर ही अंदर? वो भी आपके भेदभाव करने के कारण। देखो दीदी, तुमने उम्मीद की थी बड़ी बहू के आते ही जैसे उसे गृहस्थी सौंप दी थी, वैसे ही बड़ी बहू स्नेहा भी उम्मीद करती है कि देवरानी के आते ही उसे भी थोड़ा सहारा मिले। मगर नहीं, यहाँ तो सुरभि घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, और तुम भी उसे कुछ काम करने को नहीं कहती। इसलिए वो नौकरी का बहाना बनाकर खा पीकर चल देती है, जो कि सरासर गलत है। और दीदी, आपके इस भेदभाव भरे व्यवहार से तो लगता है कि इस घर में ज़्यादा दिन एकता नहीं रह पाएगी। सोचो, कल को स्नेहा इस घर से अलग हो गई तो छोटी बहू से उम्मीद मत करना कि वो आपका सहारा बनेगी, क्योंकि आपने ही उस आते सर पर चढ़ा लिया है। उसे घर का कोई काम नहीं करवाती हो और कोई भी तरह की जिम्मेदारी उसे सौंप नहीं रखी है, तो क्या वो आगे आपके लिए कोई काम करेगी? वो भी चल देगी स्नेहा की तरह छोड़कर। फिर आपको फिर क्या करोगी? अकेली बैठी रहना और सबकी बुराइयां करती रहना। कोई पूछने नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पर जो है, ये सुनने के बाद में गीता जी को काफ़ी सदमा सा लगता है और उनको समझ में आता है कि उनसे कहाँ भूल हुई। इसीलिए कहती हूँ कि घर की शांति के लिए जायदाद का नहीं, जिम्मेदारी का बंटवारा कर दो बहना, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आप चिंता मत करो, घर भी नहीं टूटेगा और आप अकेलेपन का शिकार भी नहीं होंगी। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर गीता जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि उनसे कहाँ गलती हो रही थी, और वो दोनों बहुओं में जो है काफ़ी भेदभाव कर रही थी, जिसकी वजह से घर की शांति भंग हो रही थी। उन्होंने स्नेहा और सुरभि दोनों को अपने पास में बुलाया और कहा, तुम दोनों कल से घर में नए नियम जो है लागू होंगे, तो तुम दोनों को मानने होंगे। सुबह का नाश्ता मैं और स्नेहा बहू मिलकर बनाएंगे, दोपहर का खाना स्नेहा बनाएगी, शाम का खाना सुरभि तुम आकर बनाओगी, और रविवार के दिन स्नेहा को सुबह छुट्टी मिलेगी, क्योंकि वह 6 दिन सबका नाश्ता और टिफ़िन बनाती है। बाकी तुम दोनों मिलकर भी अपने कामों को आपस में बांट सकती हो, लेकिन आपसी सहमति से। मुझे इस घर में कोई तू तू मैं नहीं चाहिए। इसके आगे अगर किसी को कुछ कहना है तो भी बोल दो। स्नेहा मौसी की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में उससे मिले समर्थन का आभार प्रकट कर रही थी। इधर देवरानी सुरभि को समझ में आ गया कि काम चोरी बहानेबाजी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती, एक दिन पकड़ी जाती है। काश पहले ही मिलजुल कर घर के काम में हाथ बटा दिया होता तो आज तरह बंटवारे की नौबत नहीं आती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही सुंदर कहानी है, और अच्छा सा जैसे मैसेज मिलता है कि हम जैसे सास कई बार जो होती हैं छोटी बहुओं के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आ जाती है, और फिर उन पर उनका इतना प्रभाव हो जाता है कि वो जाने अनजाने अपनी बड़ी बहुओं के साथ में, जिनको हमेशा जिम्मेदारी देती आई है, जो है भेदभाव करने लगती है। और जो वो छोटी बहू अगर वर्किंग होती है, या 2 बहुओं में से कोई भी वर्किंग होती है, तो फिर वो ज़्यादा भेदभाव दिखने लगता है। तो इस तरीके का व्यवहार जो है हमें नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि बहुएं हमेशा, जैसे आप बेटों को बराबर प्यार देते हैं और सम्मान देते हैं और उनको बराबर जिम्मेदारी देते हैं, वैसे ही बहुओं को भी प्यार और सम्मान जो है बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई काम कर रहा है या कोई वर्किंग है तो उसका कद ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि जो घर में काम करता है घरेलू, वो बाहर वाले से ज़्यादा काम करता है, बाहर काम करने वाले से। घर में 50 तरीके के काम होते हैं, और जो औरतें होती हैं कई बार तो वो अपना नाश्ता और खाना भी टाइम पे नहीं खा पाती हैं। तो ये जो मैसेज है, आपको कैसा लगा इस कहानी का, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ में।